दोस्तों समझिएगा, इस सवाल को समझिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ। जैसे आपको मूलधन दे दिया टी, मूलधन क्या दे दिया टी, समय दे दिया एम, दर दे दिया पी। अब देखिए मूलधन दे दिया टी, समय दे दिया एम, दर दे दिया पी, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा। अरे बाप रे बाप, कितना टफ हो जाएगा सवाल, जरा समझने की कोशिश करना। मूलधन दिया टी, समय दिया एम, दर दिया पी, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा। तो हमें और आपको हमने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला कर लीजिए उसको, मतलब एक फुंतरू कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए, कि आपको एक फुंतरू दिया था। वो फुंतरू क्या था, आप ध्यान से समझेंगे कि मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है पी है। जब मूलधन दिया है तो आप क्या करेंगे, मूलधन यहाँ पे कितना दिया टी दिया है, तो जब मूलधन दिया है तो भाग मूलधन का देंगे, यानी 100 का ही देंगे। मूलधन दिया है तो भाग किसका देंगे, मूलधन का ही देंगे। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करते हैं कि समय तो यहाँ कन्फर्म नहीं कि कितना है, और ये दर तो कन्फर्म नहीं कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही कहेंगे कि 100 प्लस पी का गुणा कर देंगे, 100 प्लस पी का गुणा कर देंगे। और समय कितना दिया है एम, तो इसके ऊपर एम रख देंगे, और इसी में से ये आ गया मिश्रधन, ये मिश्रधन आ गया, और इसी में से हम टी घटा देंगे, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यानी मूलधन दिया है टी, तो मूलधन का भाग दे दिया। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस पी और पावर एम का गुणा कर देंगे, और उसी में से टी निकाल देंगे, मूलधन निकाल देंगे, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, मूलधन अगर टी दिया है, समय एम दिया है, दर पी दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, तो टी में 100 का भाग देना है, और 100 प्लस पी पे पावर एम का गुणा करके टी को घटा देना है। ये दिमाग में रखेंगे। अब आगे की सवाल को मैं समझाऊंगा। चलिए दूसरा सवाल जैसे दे दिया, मूलधन आपको जैसे दे दिया, मूलधन आपको दे दिया जैसे 12,500, 12,500 रुपया, और दर दे दिया आपको, ध्यान दीजिएगा 3%, और समय आपको दे दिया 3 वर्ष दे दे। ठीक है, ज़रा समझिएगा। और पूछ लिया चक्रवृद्धि ब्याज, क्या पूछ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसे स्थिति में सवाल को कैसे करेंगे आप समझिएगा। अब ऐसे स्थिति में सवाल को कैसे करेंगे, तो आप चाहें तो इसके लिए आप कुछ अलग से तरीके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का 2 वर्ष का तरीका बताए थे कि दर 3 वर्ष 3% है, समय 3 वर्ष है, तो पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकालेंगे, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आता है 6.09। अब 2 वर्ष का तो चक्रवृद्धि 6.09 आ गया, तीसरा वर्ष का निकालना है तो इस 3 को जोड़ दीजिए, अब प्लस इसी 3 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 6.09 में 3 का गुणा कर देंगे, अब बटे में 100 लगा देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 9.09 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये 1827 हो जाएगा, 0.4 अंक पे हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 9 दशमलव, ये कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा, यानी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है। अब मूलधन देखिए कितना दिया है 12,500 मूलधन है, इसलिए भाग मूलधन का। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा इसलिए इसका गुणा करेंगे, 9.27 का गुणा कर दीजिए। अब ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो जब इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 1159.08। लगभग में अगर पूछेगा तो लगभग में पूछेगा तो आप इसका आंसर देख सकते हैं 1159 रुपया, 1159 रुपया, लगभग में इसका आंसर 1159 रुपया आ जाएगा। बात समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब देखिए, अब मान लीजिए आपको मूलधन दे दिया 14,000, मूलधन कितना दे दिया 14,000, और दर दे दिया आपको 10%, और समय जो दे दिया, समय दे दिया 1 वर्ष। अब देखिए, लेकिन यहाँ अगर थोड़ी सी बात कर दें कि चक्रवृद्धि ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपसे अर्धवार्षिक लिया जाए, क्या लिया जाए, अर्धवार्षिक अगर लिया जाए, अर्धवार्षिक
लिया जाए, अर्धवार्षिक लिया जाए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, ध्यान देंगे। मूलधन भी दे दिया, दर भी दे दिया, समय भी दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे अर्धवार्षिक बोला, तो जब भी अर्धवार्षिक बोलेगा तो जो दर दिया रहेगा उस दर में आप कुछ मत करिए, 2 का भाग दे दीजिए। दर में 2 का भाग देंगे तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5%, और जो समय दिया है इस समय में 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो मूलधन कितना दिया है, 14,000 दिया है, तो मूलधन 14,000, इसलिए भाग मूलधन यानी 100 का गुणा कर दें। चक्रवृद्धि ब्याज दर 5%, समय 2 है, तो 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो 10.25 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 0.2 अंक पे इसको हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ा देंगे, तो 3 जीरो से तो ऐसे ही 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और 14 का गुणा करेंगे तो 14 5 70 को 0 हो जाएगा, हासिल हाथ, और 14 दूनी 28 आया, 28 और 7 कितना होता है, 35 होता है, और 14 सत्ते 28 है, 28 में 7 जोड़े 35 हो गए, 14 एकम 14। अब क्या करेंगे, 14 एकम 14 हो गया, 14 एकम 14, 14 एकम 14। अब क्या करना है कि 14 5 70 और 14 दूनी 28, 28 7 35 पूरा लिख दिया, 14 एकम 14, 10 अंक पे है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ गया कितना, 1435 रुपये। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, अब हमसे मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन के लिए इस 14,000 में 1435 को जोड़ देंगे तो सीधा कितना आ जाएगा, 15,435, 15,435, ये आपका मिश्रधन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा, 15,435 रुपये, ये आपका मिश्रधन आ जाएगा। अब जैसे देखिए आगे का सवाल करा रहा हूँ, जैसे दिया है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाता है, और आपको धन दे दिया है, धन दे दिया है 36,000, धन दे दिया 36,000, धन दे दिया 36,000, और समय जो दिया, समय दे दिया 6 वर्ष, समय दे दिया 6 वर्ष, समय दे दिया 6 वर्ष, और गुना या गुनी दे दिया 3 गुना, गुना या गुनी दे दिया 3 गुना दे दिया। अब फिर करें कि ये समान चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर जो है 18 वर्ष, अब फिर समय दे दिया 18 वर्ष, तो करें कि कितना गुना हो जाएगा, ये दिमाग में रखना है कि यानी 2 समय दे दिया, और 2 समय दिया, 1 गुना दिया, दूसरा गुना पूछ रहा है कि दूसरे गुने पे ये धनराशि कितनी गुने है। तो सबसे पहले क्या करना है कि गुना को नीचे लिखे, गुना कितना है 3 और समय कितना है 6, फिर गुना कितना दिया नहीं पता है, समय कितना दिया है 18, तो इसी 6 से 18 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, इस 3 को इस 3 पे चढ़ाएंगे तो 3 पे 3 मतलब कितना हो गया 27, इस 27 ये 3600 का 27 गुना कर दीजिए, 36,000 का 27 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9,72,000, 9,72,000, यानी कि 6 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 9,72,000 हो जाएगा।